नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कब तक लोग आपसे झूठ बोलते रहेंगे? कब तक आप झूठ को सच मानकर प्लानिंग्स करते रहेंगे? अब तो अच्छा होने वाला है, अब तो ये होने वाला है, अब तो वो होने वाला है। ऐसे मीठे सपने लोग आपको दिखाते रहेंगे और लोग आपको ठगते रहेंगे। हर एक इंसान सिर्फ अच्छाई बताकर अपना सामान, अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है। बुराई कोई नहीं बताता। हर आदमी कहता है इसमें ये अच्छा है, इसमें वो अच्छा है, इसमें वो अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। और जो उसकी बुराइयां होती हैं वो कोई बताता नहीं है। अगर आप पूछें, अरे नहीं नहीं, ये सब आप नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। सोचने से अगर दुनिया चलती होती तो न जाने आपने क्या कुछ सोच लिया, उसमें से क्या कुछ पूरा हुआ ये आप जानते हैं, स्वयं साक्षी हैं। आप अभी सोचिए कि मेरे को धन दौलत मिल जाए। अपने आप को 1 घंटे का टाइम दीजिए, 2 घंटे का टाइम दीजिए, खूब मेहनत भी करिए, भागिए भी, दौड़िए भी। मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ग्रह सितारे हमें देते हैं वही ग्रह सितारे हमसे छीनते भी हैं। जो बारिश का पानी खेतों में जब गिरता है तो अन्न उगता है, फसल उगती है। वही बारिश का पानी जब बेवक्त पड़ जाए या फिर ज्यादा पड़ जाए तो फसल को तबाह भी कर देता है, नष्ट भी कर देता है। तो इसी प्रकार जो ग्रह और सितारे हैं वो आपके जीवन में तबाही भी ला सकते हैं, खुशियां भी ला सकते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि परेशानियां क्या आ सकती हैं। अगर परेशानियों को हमने समझ लिया, उनका उपाय कर लिया, तो फिर हमारे लिए दिक्कतें कम रह जाती हैं और हम सिर्फ खुशी में परेशानियों को देखना भूल जाते हैं और धोखा खा जाते हैं और अनहोनी घट जाती है। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है, पहले अगर ध्यान रख लें तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपकी राशि के लिए बताऊंगा फरवरी माह में क्या क्या अनहोनियां हो सकती हैं, क्या क्या वो अशुभ घटनाएं हो सकती हैं जिनकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है तो ये अनहोनियां ज़्यादा कष्टदायी हो सकती हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो अनहोनियों का प्रभाव कम भी हो सकता है। बाकी आपके प्रयासों के ऊपर भी निर्भर करेगा जो आप उपाय करेंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं वीडियो का और जानते हैं आपकी राशि के साथ क्या अनहोनियां घट सकती हैं फरवरी 2021 के महीने में। और इस वीडियो में हम सारी वो बातें करेंगे जो सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, यानी अनहोनी यानी अशुभ बातें। लेकिन अशुभ को शुभ बना लिया तो सब मंगल ही मंगल होगा, ये भी जान लीजिए। और अगली वीडियो में आप जानेंगे आपकी राशि के लिए कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको कर कर आप सुखी हो सकते हैं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का आपकी राशि के साथ। बात करेंगे हम कन्या राशि की। तो आपके साथ पहली अनहोनी कब घट सकती है आइए जानते हैं। पहले ये चार्ट देख लीजिए, गोचर में ग्रहों की व्यवस्था देख लीजिए। चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, केतु तृतीय भाव में बैठे हैं, और शुक्र, शनि, सूर्य और आपके गुरु और बुध बैठे हैं पंचम भाव में, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है। मंगल बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में, राहु नवम भाव में, बाकी घर खाली हैं। तो क्या स्थिति हुई, ये है ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था। चंद्रमा अपनी यात्रा कन्या राशि से ही शुरू करेंगे और वक्त वक्त पर स्थान बदलकर शुभ अशुभ दोष बनाएंगे, योग बनाएंगे। और बाकी ग्रह भी अपना स्थान परिवर्तन कर कर कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई मित्र के घर जाएगा, कोई शत्रु के घर जाएगा, कोई बुरी युति बनाएगा, किसी का दृष्टि संबंध किसी से कुछ इस तरीके का बनेगा। इन सब का निचोड़ क्या निकला, यानी इन सब का परिणाम क्या निकला, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली अनहोनी जो आपके साथ घट सकती है उसका सामना आपको करना पड़ेगा जब चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष पराक्रम भाव में बनेगा। 12:47 दोपहर 5 फरवरी को चंद्रमा केतु के साथ होंगे, 7 फरवरी तक यहीं पर गोचर करेंगे और कुंडली में होगी
एक खराब स्थिति जिसको हम कहते हैं ग्रहण दोष। और ग्रहण दोष जब बनता है पराक्रम भाव में, तो अब इससे नुकसान क्या होगा? आपके धन की हानि हो सकती है, आपका जो समय है उसकी बर्बादी हो सकती है, छोटे भाई बहन से तनाव और परेशानियां हो सकती हैं, भाई बहन का कोई कानूनी मामला है तो वो बहुत उलझ सकता है, और खुशियों पर खर्च होने की बजाय बेकार की चीज़ों में समय और धन खर्च हो जाएगा, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। और आपकी जो ताकत है, आपकी जो आगे बढ़ने की हिम्मत है, उसमें कहीं न कहीं लगाम लग सकती है। यानी जिस इंसान में साहस ना हो, दम ना हो, वो इंसान युद्ध में विजय कैसे प्राप्त कर सकता है? तो इसके उपाय की आवश्यकता होगी। दूसरी अनहोनी की तरफ बढ़ते हैं, वो होगी जब शनि और सूर्य की युति होगी। जब भी शनि और सूर्य की युति होती है तो इंसान का मनोबल, आत्मविश्वास नीचे चला जाता है। दोनों ग्रह एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर आप विवाह के लायक हैं तो विवाह के बंधन में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिक्कतें आएंगी। सट्टेबाजी, शेयर मार्केट में दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, जुए की लत, सट्टेबाजी की लत, या कोई भी ऐसी बुरी लत जिससे इंसान अपने आप को खराब कर ले, परिवार में खराबी लेकर आ जाए, वो लत पड़ सकती है, ऐसी संगति हो सकती है। संतान होने में परेशानी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, संतान का प्रेम संबंध अगर है, आपकी आपकी संतान का प्रेम संबंध किसी भी महिला या पुरुष के साथ है, या आपका प्रेम संबंध किसी भी महिला या पुरुष के साथ है, तो उसमें कष्ट पैदा हो सकते हैं। बुढ़ापे में तकलीफ हो सकती है। अब बुढ़ापे में तकलीफ दो ही जगह से मिलती है, या तो शरीर से, या फिर बच्चों की तरफ से, संतान की तरफ से। हृदय रोग हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। 1 से 12 फरवरी तक आपको संभल कर रहना है और उपाय करने हैं। तीसरी अनहोनी की तरफ जाएं तो शुक्र और गुरु की युति के कारण दो विरोधी ग्रह फिर एक साथ पंचम भाव में बैठकर आपको परेशान कर सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में गुरु पीड़ित है तो ज्ञान और व्यापार से संबंधित समस्याएं आएंगी। ज्ञान यानी कि जिसको ज्ञान न मिले, जिसकी बुद्धि छोटी हो जाए, सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाए, बुरा ही बुरा सोचे, नकारात्मक ही सोचे, तो उसके ज्ञान का भी क्या फायदा? वो आगे नहीं बढ़ सकता। और जिसका व्यापार न चले उसका भी काम खराब है। तो आपको ज्ञान और व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं। आप लोग रोमांस, जो लोग प्रेम संबंध में हैं, यानी या वैवाहिक जीवन है जिनका, जिसमें रोमांस होता है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है, इसमें या तो कमी आ सकती है, या फिर आप इसमें इतना डूब सकते हैं या डूब सकती हैं कि इसके अलावा आपको और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। यानी प्यार से आप पेट भरना चाहेंगे और अच्छे अच्छे मौके निकलते चले जाएंगे। आप तो रास लीला में हो गए मस्त, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं। कई बार कामुकता, कामुकता यानी कि वासना की हदें भी इंसान इस समय में पार करके आगे निकल जाता है, और कई बार अपराध भी कर देता है, और कई बार इतना ज़्यादा रास लीला में इन्वॉल्व हो जाता है, शारीरिक संबंध, कामुकता, रोमांस, रोमांटिक बातों में, कि बाकी सब चीज़ें छोड़ देता है या छोड़ देती है। तो ये भी एक अनहोनी है। सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता, बाकी अच्छे अच्छे मौके निकल जाते हैं और हो जाता है यहाँ पर सब गड़बड़। तो यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हुई नहीं कि आप फंसे नहीं। 1 से 21 तक शुक्र और गुरु की युति में ये प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। संभलने के उपाय की आवश्यकता होगी। चौथी अनहोनी की तरफ जाते हैं तो शनि और चंद्र की युति के कारण आपको पंचम भाव में विष योग का सामना करना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं थोड़ी सावधान रहें। और जुबान कड़वी, प्रेम संबंध में कड़वाहट, भाग्य में रुकावट, और इसके साथ साथ जो नए प्रेम संबंध बनने जा रहे हैं उनमें गड़बड़ी, यानी गलत चुनाव कर लेना। अब आपका रिश्ता किसी गलत इंसान से जुड़ गया तो सारी जिंदगी पछताएंगे आप। उस दिन को याद करेंगे जिस तारीख में जुड़ा था। कहते हैं ना, ये कौन सी घड़ी में ये इंसान हमारे पीछे पड़ गया, कौन सी घड़ी में ये इंसान हमारे पल्ले पड़ गया जिसका भुगतान सारी जिंदगी हम भुगत रहे हैं। तो ऐसी ही वो घड़ियां होती हैं जब अनहोनी हो जाती है और आपका परिवार उसको भुगतता रहता है। तो यहाँ सावधान रहना है। रिश्तों में हर कदम फूक फूक कर जांच पड़ताल के बाद रखना है। बुरी लत, जुआ, शराब, इन सब की लतें भी लग सकती हैं, बर्बादी का कारण हो सकता है। जो लोग इसमें पहले से इन्वॉल्व हैं वो और ज़्यादा अपना समय खराब कर सकते हैं। पेट खराब हो सकता है, ब्लड प्रेशर को संभालने की आवश्यकता होगी।
बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। बहुत ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि बुरी वक्त जब आता है तो कुछ बता के आता है, बस वो आ जाता है और फिर आपको झेलना पड़ता है। प्रेम संबंध में तनाव 10, 11, 12 तारीख को विशेष सावधानी रखें और विशेष उपाय करें, जो आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। ध्यान रखिएगा अपना। बात करते हैं पांचवी अनहोनी की। पांचवी अनहोनी मंगल के अष्टम भाव में बैठने के कारण हो सकती है। अगर जन्म कुंडली में मंगल अशुभ है तो वैवाहिक जीवन में विश्वास की कमी को पैदा कर देगा, वफादारी की कमी होगी, छोटे भाई बहन से संबंध खराब हो जाएंगे, पत्नी से अनबन हो जाएगी, पति से अनबन हो जाएगी, पराई स्त्री के प्यार में पागल होकर अपनी ही स्त्री को धोखा या अपने ही पति को धोखा दे सकते हैं, या उसकी कल्पना में डूबकर अपने रिश्तों को खराब कर सकते हैं, या कोई पुराना प्रेम संबंध फिर से ऊपर आ सकता है। अशुभ परिणामों से बचना मुश्किल है, लेकिन बचने के प्रयास जरूर करिएगा। छठी अनहोनी की तरफ पढ़ते हैं। मंगल और राहु की युति के कारण अंगारक दोष बनेगा। भाग्य भाव में आपके कामों में तेजी आएगी। यानी कि तेजी अच्छी बात है, आपने कहा अच्छी बात है तेजी आना, लेकिन तेजी में जब जोश और आवेग होता है, जैसे पेट्रोल में जब आप आग लगाते हैं तो फिर वो रुकती नहीं है। तो कई बार जोश और आवेग में आकर कुछ ऐसे फैसले आप ले लेंगे जो एक बार लेने के बाद रुकेंगे नहीं, और उनका परिणाम आपके पक्ष में शायद ना हो, जिसकी वजह से आपको तकलीफ आ सकती है। कभी कभी आप किसी की नहीं सुनते, समझाने पर भी नहीं रुकते ऐसे में, और ना जाने किस धुन में गलत काम कर बैठते हैं, जिसके परिणाम बाद में अच्छे नहीं होते हैं। कई बार क्रोध इतना हो जाता है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वाणी इतनी कड़वी हो जाती है कि कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करता। शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने के चक्कर में अपराध भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सातवीं अनहोनी की तरफ बढ़ते हैं। जब राहु भाग्य भाव में हो तो पूरे महीने आपको राहु या तो धार्मिक बना देगा, ऐसा धर्म कर्म की सब कुछ छोड़कर भगवान की पूजा भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, या फिर पूरी तरीके से नास्तिक बना देगा, यानी कि भगवान है कौन, ऐसी वाली स्थिति आ जाएगी। यहाँ पर ससुराल से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। नशे के चक्कर में पड़े तो बर्बादी ही बर्बादी। विवाह में विलंब, गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें, ठगी का शिकार हो सकते हैं या किसी को ठग भी सकते हैं। आप खुद ठगी का शिकार बने तो नुकसान आपका, अगर आपने किसी को ठग लिया, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी, तो जेल के चक्कर भी आपके। किसी को पैसा मत दें, किसी पे विश्वास ना करें, दिया तो मिलेगा नहीं, जुबान देकर लोग फिसल जाएंगे और आप भी फिसल सकते हैं। तो थोड़ा वक्त संभल कर बिताने का है। ये अनहोनियां जो है ना, अगर आपने संभाल ली तो फरवरी आपकी है। इन सबसे परेशानियों से बचने के उपाय अगली वीडियो में मिलेंगे, उसको भी देखिएगा, जो आज या कल में आपके सामने होंगी। आप मतलब चैनल पर डल जाएंगी। और हर प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए ये सुलेमानी हकीक पहन लीजिए और जीवन में खुशियां ही खुशियां पाइए। इस सुलेमानी हकीक को पहनकर हनुमान जी की कृपा आप पर बरसेगी, शिव जी की कृपा आप पर बरसेगी, और बुरे ग्रहों का जो प्रभाव है वो सिर्फ फरवरी में नहीं, आगे भी समाप्त होगा। भूत प्रेत तंत्र मन से मुक्ति मिलेगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये करीब करीब 40 कैरेट के आसपास का सुलेमानी हकीक है, जो चांदी में बड़ा हुआ प्राण प्रतिष्ठित विद सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके लिए आप लोग S40 लिखकर व्हाट्सएप करें। ये स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है S40। महिला पुरुष बच्चे कोई भी पहन सकता है। कहते हैं जिसके घर में या जिसके गले में, जिसके अंगूठे हाथ में ये सुलेमानी हकीक है, वो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता नहीं होती, दुख नहीं होते, हनुमान जी की और भगवान श्री राम की कृपा बरसती रहती है। S40 लिखकर व्हाट्सएप करें और शुद्ध और प्रमाणित और बढ़िया सुलेमानी हकीक अपने घर ले जाकर आप भी एक कदम आगे बढ़ाएं और अनहोनियों पर करें तेज से प्रभाव, ताकि ये अनहोनियां दूर हो जाएं। नमस्कार।